मुनि दुर्लभ हरि भगति नर, पावै बिनहि प्रयास। जेय कथा निरंतर, सुनहि मानि विश्वास। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय। आइए मानस गंगा सत्संग में चल रहे श्री हनुमंत चरित्र के पावन और मंगलमय प्रसंगों में आगे हम प्रवेश करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज ने समस्त लंका नगरी को निमिष मात्र में ही जला दिया। एक विभीषण जी के घर को छोड़कर समस्त लंका नगरी को हनुमान जी ने पल भर में ही जला दिया। विभीषण जी संत हैं और श्री हनुमान जी महाराज साधु संत के रक्षक हैं। अतः उन्होंने विभीषण जी के घर को नहीं जलाया। हनुमान जी सभी कार्य करने में समर्थ हैं। श्री हनुमान जी महाराज के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। वे असंभव कार्य को भी संभव करने वाले हैं। श्री हनुमान जी महाराज का वेग इतना प्रबल है कि उन्होंने अल्प काल में ही समस्त लंका नगरी को जलाकर भस्म कर दिया। आगे लंका कांड में प्रसंग आता है कि जब युद्ध करते समय मेघनाद की शक्ति श्री लक्ष्मण जी को लग गई और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। तब ऐसा वर्णन आता है कि पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज ने श्री राम जी से एक प्रार्थना की, विनय की और कहा कि हे नाथ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। सुषेण वेद ने हिमालय पर्वत पर स्थित संजीवनी बूटी लाने को कहा है, जो यहाँ लंका से 60 लाख योजन दूर स्थित है। वह संजीवनी हिमालय पर्वत पर है, जो यहाँ से 60 लाख योजन पर स्थित है। प्रभु, आपकी कृपा के बल से मैं शीघ्र ही वहां जाकर उसे यहाँ ले आऊंगा। प्रभु, अग्नि पर धरे हुए तेल की ज्वाला में जब सरसों डाला जाता है तो उसके फूटने का शब्द भी ना हो, उसके पूर्व ही हे नाथ, मैं यहाँ आ जाऊंगा। मैं हिमाचल पर्वत पहुंच करके उस पर्वत को यहाँ लेकर के शीघ्र ही आ जाऊंगा। यह श्री हनुमान जी महाराज का वेग और सामर्थ्य है।
उसी प्रकार अत्यंत पराक्रमी बलशाली श्री हनुमान जी महाराज ने शीघ्रता से ही संपूर्ण लंका को भस्म कर दिया। विभीषण जी संत हैं, सज्जन हैं। श्री हनुमान जी महाराज सज्जनों की रक्षा करने वाले हैं, इसीलिए विभीषण जी के घर को हनुमान जी ने छोड़ दिया। श्री विभीषण जी के घर के द्वार पर श्री हनुमान जी जा चुके हैं और विभीषण के घर को वे अच्छे से जानते हैं, क्योंकि पूर्व में जब उन्होंने लंका में प्रवेश किया था तो उनके घर गए थे। वहां उन्होंने हरे मंदिर, तुलसी वृंद और रामायुध से अंकित सब घर देखा हुआ है। इसीलिए वे विभीषण जी के घर को अच्छी तरह जानते थे। विभीषण जी प्रभु के भक्त हैं, वे श्री राम जी के सेवक हैं। इसलिए उनके स्वामी प्रभु श्री राम हैं, वे सनाथ हैं। विभीषण जी अनाथ नहीं है और उन्होंने साधु अवज्ञा भी नहीं की है। इसीलिए विभीषण जी का घर बच गया और आसपास के भवन जलने से भी उनके घर भी आग नहीं पहुंची, वरना तो आसपास आग लगे तो उनके घर भी आग पहुंच सकती थी। लेकिन जिसकी रक्षा करने वाले प्रभु हो, उसे कौन नष्ट कर सकता है। प्रभु कृपा से विभीषण जी के मंदिर में आग नहीं पहुंच सकी। यहाँ तक कि श्री हनुमान जी की पूज भी अग्नि से नहीं जल सकी। भगवान शंकर यह सुंदर कथा सुनाते हुए माँ पार्वती जी से कह रहे हैं कि हे गिरिजे, जिसने अग्नि को उत्पन्न किया, श्री हनुमान जी महाराज उन्हीं के दूत हैं। इसी कारण श्री हनुमान जी महाराज की पूंछ में आग नहीं लगी, वे अग्नि से नहीं जले। ताकर दूत अनल जही सिरिजा, जरा न सोते ही कारण गिरिजा। जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया है, जिसने अग्नि को उत्पन्न किया है, उसी के दूत श्री हनुमान जी महाराज हैं। इसीलिए भीषण अग्नि भी, ताप देने वाली अग्नि भी श्री हनुमान जी के लिए शीतल हो गई। शिव जी माँ पार्वती को कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि हे पार्वती, तुम हिमाचल की कन्या हो और हिमाचल जैसे सदैव शीतल रहते हैं, उसी प्रकार श्री हनुमान जी के लिए अग्नि शीतल हो गई। आज कथा में इतना ही। भाव से जय जयकार करते हुए बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय।